फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 58, पद संख्याएं 1 से 9 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज ऊंची करो। मेरी प्रजा को उनके अपराध और याकूब के वंश को उनके पाप सुनाओ। वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं भुलाई हो। वे मुझसे सही निर्णय की आशा करते और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। हम क्यों उपवास करते हैं और तू देखता भी नहीं? हम क्यों तपस्या करते हैं और तू ध्यान भी नहीं देता? देखो, उपवास के दिनों तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उन दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो, इससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर बैठ जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर को सुग्राह्य दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ डालो, जुए के बंधन खोल दो, पद दलितों को मुक्त करो और हर प्रकार की गुलामी समाप्त कर दो। अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ। जो नंगा है उसे कपड़े पहनाओ और अपने भाई से मुंह ना मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है।
जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। जय घोष। भलाई करो और बुराई से बचते रहो, तुम जीवन प्राप्त करोगे और प्रभु तुम्हारे साथ होगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 14 से 15 तक। यूहन्ना के शिष्य एक दिन आकर कहने लगे, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दूल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम लोग 40 काल में प्रवेश कर चुके हैं। यह प्रार्थना, उपवास, त्याग, तपस्या और दूसरों की भलाई करने का अवसर है। हम लोग एक सवाल पूछ सकते हैं कि यीशु का बलिदान परिपूर्ण था। यीशु ने जो कुछ किया वो परिपूर्ण है, फिर क्यों हम लोगों को प्रार्थना करनी है, तपस्या करनी है या दान दक्षिणा देनी है, त्याग तपस्या करनी है, उपवास करना है? इसी तरह का सवाल हम लोग पूछ सकते हैं। लेकिन इसका जवाब संत पौलुस कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 24 में हमको देते हैं। उनका कहना है, इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूं उसके कारण प्रसन्न हूं। संत पौलुस कलोसियों के लिए दुख सह रहे हैं और वे उससे खुश हैं, संतुष्ट हैं। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। मसीह के पुण्य फल परिपूर्ण है, लेकिन उसका शरीर अर्थात कलीसिया परिपूर्ण नहीं है। यीशु मसीह की कृपा को स्वीकार करने में कलीसिया के सदस्यों में बहुत सारी कमियां हैं। इसलिए संत पौलुस उन कमियों के कारण अपना योगदान देते हैं। वे कष्ट पाते हैं, उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, स्वयं कष्ट उठाते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम सबों को भी यह नियम लागू है। प्रभु यीशु खुद कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो, यदि तुम प्रार्थना करते हो, ऐसा नहीं, जब तुम उपवास करते हो, जब तुम दान देते हो, तो दान देना, उपवास करना, प्रार्थना करना, ये सब जरूरी है। यीशु चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, तपस्या करें और
उपवास रखें। साथ साथ हम जानते हैं प्रभु यीशु अंतिम दिन, न्याय के दिन, दान दक्षिणा के बारे में, दूसरों की सेवा के बारे में यीशु सवाल उठाएंगे। तो यह अनिवार्य है। याद रखें, हमारा शरीर 3 वस्तुओं की खोज में है। सबसे पहले हमारा शरीर भोजन की खोज में है, फिर हमारा शरीर नींद की खोज में है, और हमारा शरीर सुख चाहता है, संतोष चाहता है। और इसलिए हम सबों को भोजन के स्तर पर कुछ परहेज रखना अनिवार्य है, कुछ कंट्रोल रखना। उसी तरह नींद के बारे में 24 घंटे हम लोग सोते रहेंगे, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हमेशा खाते रहेंगे, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और ऐश आराम, हमारे शरीर की वासनाओं को पूरी करना, यह हमारे लिए हमेशा अच्छा नहीं है। इसलिए हम पढ़ते हैं बाइबल में कि जब कभी किसी ने उपवास किया या उपवास करते हुए प्रार्थना की, त्याग तपस्या की, उसमें कोई घाटा नहीं हुआ है। उल्टा बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी कृपाएं, वरदान उनको मिला है। उदाहरण के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 में अमालेकियों ने आकर इस्राएलियों पर आक्रमण किया, और मूसा ने योशुआ के नेतृत्व में फौजियों को भेजा। मूसा प्रभु की प्रेरणा से पहाड़ पर चढ़े। हूर और हारून ने उनके हाथों को ऊपर उठाए रखा, और मूसा ने प्रार्थना की। और जब मूसा ने अपने शरीर में दुख भोगा, तो योशुआ ने अमालेकियों को नष्ट किया। हम लोग निर्गमन ग्रंथ में इसी तरह पढ़ते हैं। इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखा। योशुआ ने अमालेकियों और उनके सैनिकों को तलवार के घाट उतार दिया। याद रखें, बाइबल में अमालेकी बहुत कठोर लोग हैं, शैतान का प्रतीक है। ईश्वर चाहता है हम शैतान से लड़ें, और उसके लिए कुछ त्याग तपस्या जरूरी है। इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं कि रानी एस्तेर ने अपने सिर पर राख डालकर प्रार्थना की, तपस्या की, उपवास किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि उनकी जनता, इस्राएली लोग बच गए। राजा का आदेश बदल दिया गया और इस्राएली लोग बच गए। उससे फायदा हुआ। हम लोग दानियल के ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 9 पद संख्या 3 में इस प्रकार पढ़ते हैं, तब प्रभु ईश्वर पर ध्यान लगाकर मैंने टाट ओढ़े और शरीर पर भस्म रमाकर उपवास व्रत लिया। मैंने अपनी प्रार्थनाएं प्रस्तुत करके इस प्रकार पापों की स्वीकारोक्ति की। अपने लिए, अपने लोगों के लिए दानियल ने उपवास कर प्रार्थना की। और आगे हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 10 में, जब इसी तरह दानियल ने उपवास किया 21 दिन, तो प्रभु ने उनको दर्शन दिए। फारस के राजा सीरूस के 3रे वर्ष दानियल को, जो बेल्टाशस्सर कहलाता था, एक वाणी प्राप्त हुई। यह एक बड़े संघर्ष की सच्ची वाणी थी। उसे एक दिव्य दृश्य के द्वारा वाणी का अर्थ समझ में आ गया। उन दिनों मैं दानियल 3 सप्ताह का व्रत रख रहा था। इन 3 सप्ताहों में मैंने सात्विक भोजन किया, मांस और अंगूरी से परहेज रखा
और बदन पर तेल नहीं लगाया। पहले महीने के 24वें दिन महानदी दजला के तट पर मैंने आंखें उठाकर यह देखा, एक पुरुष खड़ा था। वह छालटी का वस्त्र और कमर में उपाज के सोने की मेखला पहने था। उसका शरीर स्वर्णमणि की तरह था। उसके चेहरे पर बिजली का तेज था। उसकी आंखें जलती मशालें जैसी थी। उसकी भुजाएं और उसके पैर कांसे की चमक जैसे थे। उसका स्वर भीड़ के कोलाहल की तरह था। मैं दानियल ने अकेले ही यह दृश्य देखा। मेरे साथियों ने यह दिव्य दृश्य नहीं देखा, किंतु वे भय के मारे कांपने लगे और भागकर छिप गए। मैं अकेला ही यह दिव्य दृश्य देखता रह गया। मेरी शक्ति क्षीण हो गई और भय से मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं लाचार हो गया। जब मैंने उनके शब्दों की गूंज सुनी तो मैं अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। दानियल ने दिव्य दर्शन में प्रभु यीशु को देखा और उनके साथियों ने नहीं देखा। वे डर गए, लेकिन उन्होंने यीशु को नहीं देखा। यह प्रतीकात्मक रूप से यीशु है। और हम याद रखें, दानियल ने उपवास किया, व्रत लिया, प्रार्थना की, और उनके साथियों ने ऐसा नहीं किया। उनको दिव्य दर्शन नहीं मिले। जब हम प्रार्थना करते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, परहेज रखते हैं और दूसरों के पापों को, अपने पापों और दूसरों के पापों को स्वीकार कर प्रभु से क्षमा मांगते हैं, तब हमें स्वर्गीय अनुभव मिलेगा, दिव्य दर्शन होंगे। हमारे मन बहुत साफ हो जाएगा। हम क्लियरली सही तरीके से सोचने लगते हैं। हम लोग फैसला आसानी से कर सकते हैं। नींद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने दुख भोग के समय जैतून बारी में अपनी नींद का सब छोड़कर दिल की गहराई में प्रभु यीशु ने पिता ईश्वर से प्रार्थना की। हम लोग संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 22 में इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए। उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। यीशु ने वहां पहुंचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, पिता, यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा जिसने उनको ढारस बंधाया। वे प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। प्रभु यीशु ने खुद उपवास किया था अपने कार्यकाल की शुरुआत में, और अब मरने के पहले यीशु नींद को छोड़कर प्रार्थना में है। दिल की गहराई से पिता ईश्वर से यीशु ने प्रार्थना की। तब एक स्वर्गदूत उसके पास आया और उसने यीशु की सहायता की। हम अपने संकट में प्रभु से प्रार्थना करेंगे, नींद को छोड़कर, कुछ हद तक नींद को छोड़कर प्रार्थना करेंगे तो स्वर्गदूत हमारी सहायता के लिए आते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि अय्यूब के ग्रंथ के अंत में अय्यूब ने पश्चाताप किया, राख और धूल में बैठकर तपस्या की, प्रार्थना की, तो ईश्वर ने प्रसन्न होकर अय्यूब को धन संपत्ति दी, उनकी संपत्तियों को दुगनी कर दी।
तो हमारी समस्याओं में, हमारे संकट में हम उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी संपत्ति की रक्षा करते हैं, हमारी संपत्ति को प्रभु बढ़ाते हैं। तो भाई और बहनों, इसी तरह के अवसर पर इस 40 काल में हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, तो हमको कोई घाटा नहीं है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमको बहुत सारे वरदान मिलते हैं, हमको कृपाएं मिलती है। प्रभु से हम और गहराई से संपर्क रख सकते हैं। उपवास माने ईश्वर के निकट वास है। हमारे अन्य कार्यक्रमों को, अन्य विचारों को, अन्य वासनाओं को सब छोड़कर, उन सबों से दूर रहकर हम प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु से रिश्ता जोड़ते हैं। इससे बहुत सारी कृपाएं हम प्राप्त करते हैं। आज के पहले पाठ के द्वारा ईश्वर और एक मुद्दा लाते हैं हमारे सामने। वह इस प्रकार है, मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पददलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। तो ईश्वर का कहना है, उपवास, प्रार्थना और त्याग तपस्या, इन सबों के अलावा हमें दूसरों की सेवा करनी है, दीन दुखियों की मदद करनी है। यह हमारी परंपरा है। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र को पढ़ने पर हमें मालूम हो जाता है, संत पौलुस एक कलीसिया से चंदा लेकर दूसरी कलीसिया में देते थे, दूसरी कलीसिया की मदद करते थे और दूसरी कलीसिया से चंदा लेकर तीसरी कलीसिया की सेवा करते थे। और उनका कहना है, इससे हमारा प्रेम बढ़ता है और जो प्राप्त करते हैं वे दाताओं को धन्यवाद देंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो पौलुस को प्रभु यीशु ने सिखाया था, लेने से ज्यादा सुखद देना है। यही परंपरा आज भी है। हम 40 काल में कुछ सामान, कुछ संपत्ति बचाकर दीन दुखियों की सेवा करते हैं, गरीबों अनाथों की सेवा करते हैं। यह ईश्वर के लिए अति प्रिय है। याद रखें, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 31 में और 46 में हम ये पढ़ते हैं, यीशु कहेंगे, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। और अंत में उनका कहना है, धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और विधर्मी अनंत दंड भोगने जाएंगे। तो यह ईश्वर की योजना है, ईश्वर की इच्छा है कि हम दूसरों की सेवा करें। तो आइए हम इस 40 काल में विशेष रूप से कुछ समय निकालकर प्रभु से विशेष प्रार्थना करेंगे। कुछ समय निकालकर हम विशेष रूप से बाइबल पढ़ेंगे, अपने पापों पर पश्चाताप कर पाप स्वीकार करेंगे, जैसे हमने भजन अनुवाक्य में दोहराया है, प्रभु तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का
तिरस्कार नहीं करेगा। जो पश्चाताप कर प्रभु के पास जाकर पाप स्वीकार करेंगे, पुरोहित के पास जाकर पाप स्वीकार करेंगे, हमको मालूम है प्रभु हमको पाप क्षमा के अलावा इब्राहिम का आशीर्वाद देंगे, हमको पवित्र आत्मा से भर देंगे। हम सब ये कृपाएं मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, इन सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं इस 40 काल में हम ईश्वर की इच्छा, प्रभु यीशु के नियम और आदेश के अनुसार जीवन बिता सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।